127वां सर्ग भूमि नक्षत्र मंडल आदि की स्थिति, उसके पश्चात आकाश, तदनंतर ब्रह्मांड के दो खप्परों का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान ये निराधार भूलोक कैसे स्थित है? नक्षत्र मंडल जिसका कोई आधार नहीं है कैसे भ्रमण करता है? तथा आपने जिस लोकालोक पर्वत का वर्णन किया वह कैसा है, यानी उसकी युक्त संज्ञा का क्या कारण है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जैसे बालक के संकल्प से परिलक्षित कंदुक गेंद आकाश में रहता है, वैसे ही हिरण्यगर्भ रूपी बालक द्वारा परिकल्पित भूमि भी आकाश में टिकती है, गिरती नहीं है, अथवा मिथ्या होने से ही उसके पतन की शंका नहीं है, ऐसा कहते हैं। जैसे तिमिर रोग से पीड़ित नेत्र वाले रोगी को आकाश में केश चंद्र आदि का केशों के गोलों का सा दर्शन होता है, वैसे ही चिदाकाश को सृष्टि के आदि में पृथ्वी आदि का दर्शन होता है। जैसे संकल्प नगर किसी आधार से धार्यमान नहीं दिखाई देता, यद्यपि संकल्प नगर काल्पनिक स्तंभ दीवार आदि के आधार में रहता है, तथापि काल्पनिक स्तंभ आदि के अवास्तविक होने से उसके धारण किया हुआ नहीं है। वही दशा पृथ्वी आदि की भी है। अथवा सब वस्तुओं के स्वभाव की सिद्धि चित्त के अधीन है, किसी से धारण न की गई गोल आकार वाली भूमि का जो चित्त से सिद्धि है, वैसे ही स्वभाव का अनुमान करना चाहिए। इस आशय से कहते हैं, चित्त होने से स्वभावतः चित्त में जिस वस्तु का जिस प्रकार से जब तक भान होता है, सर्वत्र उसी वस्तु का उस प्रकार का स्वभाव उतने समय तक प्रतीत होता है। केश चंद्र आदि का दर्शन, यहाँ पर केश दर्शन का स्पष्टीकरण करते हैं। जिस पुरुष के नेत्रों में तिमिर रोग होता है, उसे जिस प्रकार आकाश में केशों का वर्तुलाकार गोला दिखाई देता है, वैसे ही चिन्मात्र को जो भूलोक की पृथ्वी रूपी गेंद की प्रतीति हुई, वह भ्रांति रूप से ही स्थित है। नदी आदि का नीचे की ओर बहना आदि स्वभाव से विपरीत स्वभाव का भी यदि कहीं चित्त द्वारा आभास होता तो उसके भी अस्तित्व की ही प्रतीति होती, असत्य की प्रतीति नहीं होती। जैसे कि स्वप्न में जागृत से विपरीत स्वभाव की प्रतीति होती है, ऐसा कहते हैं। यदि सृष्टि के आदि में चित्त में ऊपर को प्रवाहित होने वाली नदियों की तथा नीचे की ओर ज्वालाओं वाले अग्नि की प्रतीति होती, जैसे कि स्वप्न में प्रतीत होती है, तो वह विपरीत प्रतीति आज भी वैसे ही स्थित रहती। इसी कारण तत्तवादियों की भूमि का निरंतर नीचे गिरना, ऊपर जाना, घूमना, तैरना आदि कल्पनाएं भी तत्तवादियों की बुद्धि में अवच्छिन्न चित्त सत्ता से सत्य ही है। इस आशय से उपसंहार करते हैं। कोई वादी मानते हैं पृथ्वी गुरु होने से निरंतर महाकाश में गिरती है, आकाश के अधः प्रदेश की अवधि न होने से इनका गिरना कहीं पर भी नहीं रुकता, बहुत बड़ी होने से उसका पतन हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता है। ज्योतिर्मंडल जो दोनों ओर से मेरु पर्वत पर जुड़े हुए दक्षिण और उत्तर ध्रुव में बांधा है, पृथ्वी के साथ ही गिरता है। वह अत्यंत हल्का होने के कारण गिरने से ही अनादिकाल से घूमता है। कोई लोग ये मानते हैं कि योत्सु नावम प्रतिष्ठा वेद प्रत्यय प्रतिष्ठति। इस श्रुति के अनुसार भूमि का आधार सागर है, यानी भूमि सागर पर आधारित है। उसमें कहीं पर न बंधी हुई भूमि नाव की तरह घूमती रहती है और प्रलय काल में सागर में डूब जाती है एवं सृष्टि के समय जल में फेंकी हुई तुम्बी की तरह ऊपर आ जाती है। दूसरे लोग ये मानते हैं कि भूमि के ऊपर नीचे और अगल बगल अगाध जल ही जल है, उसके अंदर छिद्रों में भूमि है। छिद्रों में भूमि के 7 लोग हैं, जिनका की मध्य भाग वायु से पूर्ण है। उसके मध्य भाग में स्थित वायु के अवतित हल्का होने के कारण जलमग्न तुम्बी के समान 7 लोग सदा ऊपर की ओर जाते हैं। और लोग मानते हैं कि भूलोक के चारों ओर आकाश ही आकाश है। उसके असीम और गुरु होने के कारण मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं की दृष्टि से दक्षिण भाग ही अधोभाग है, अतः दक्षिण से ही वह सदा गिरता है। दूसरे
असुर पक्षीयवादी पाताल देश को ही उद्वत प्रदेश मानते हैं। देवता जिसे उद्व दिशा मानते हैं उसको वे अपने कपोल कल्पना से अधोभाग मानकर गुरुत्तम भूमि का उत्तर से ही गिरना निश्चित करते हैं। इसी रीति से पूर्व और पश्चिम से भूमि के गिरने की कल्पना करते हैं। कोई वादी कहते हैं सौर परिवार ज्योतिर्मंडल सौर परिवार नहीं घूमता, किंतु पृथ्वी ही अपनी जगह पर घूमती है। भूमि का चलना हम लोगों नहीं देख पाते, जैसे नाव में सवार हुए लोग पेड़ों का चलना देखते हैं, वैसे ही ये ज्योतिर्मंडल का घूमना देखते हैं। अतः लोग कहते हैं कि भूमि ही सबकी अपेक्षा नीची है। उसके चारों ओर स्थित लोगों की दृष्टि से अनेक सिर प्रदेश से उपलक्षित सफल दिशाएं ऊर्ध्व दिशाएं हैं। उन दिशाओं में गुरुतावश जिस दिशा में पृथ्वी के पतन की संभावना की जाए वह दिशा ही निश्चित नहीं है। विनिगमन कोई न होने से पृथ्वी कहीं पर भी नहीं गिरती है, अपनी जगह पर ही निश्चल रहती है। पूर्वोक्त सभी वादियों की स्वबुद्धि में अवच्छिन्न चित्ती की सत्ता से सब कुछ सत्य है, वास्तव में कुछ भी सत्य नहीं है। यह अभिप्राय है। यदि पृथ्वी का बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य में यह निश्चय है, यो भान हो तो वह निश्चल ही प्रतीत होगी। जो प्राणी रात दिन अप्रतिहत नेत्र से उनकी दृष्टि में ये सदा प्रकाश वाली है तथा जन्मांत लोगों की दृष्टि में सदा ही प्रकाश शून्य है। इसी प्रकार सत्यवादी तथा असत्यवादियों का चिदभान के अनुसार सौर परिवार तथा पृथ्वी मंडल वैसे ही सत अथवा असत हैं, ऐसा कहते हैं। केवल चिदभान के अनुसार ये सारा का सारा नक्षत्र मंडल तथा पृथ्वी असत ही तथा अथवा सत ही प्रतीत होती है। दो प्रश्नों का उत्तर हो चुकने पर तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये पृथ्वी लोकालोक पर्वत तक व्याप्त है, इस बस इतना ही इसका परिमाण है। उसके अनंतर गोल गट्ठा है और उसमें एकमात्र समुद्राकार महान अंधकार स्थित है। कहीं कहीं पर लोकालोक पर्वत के दो शिखरों के मध्य में थोड़ा बहुत धूप का भी प्रवेश है। उस पर्वत का लोकालोक नाम पड़ने में निमित्त कहते हैं। परीक्षा के चारों ओर रहने वाले नक्षत्र मंडल के अति दूरदर्शी होने तथा पर्वत के पर्यंत किसी भाग में अंधकार रहता है और किसी भाग में प्रकाश रहता है, इसलिए वह लोक है। लोकालोक पर्वत के परले पार स्थित आकाश मंडल से अति दूर चारों ओर नक्षत्र मंडल परिभ्रमण करता है। नक्षत्र मंडल नीचे और ऊपर कहाँ तक विस्तृत है, इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं पाताल से लेकर दुलोक तक वह नक्षत्र मंडल आकाश में बंधा है। सबसे ऊंचे स्थित ध्रुव को छोड़कर और सारा नक्षत्र मंडल चारों ओर भ्रमण करता हुआ दसों दिशाओं में संचार करता है। यह नक्षत्र मंडल लोकालोक पर्वत के शिखर पर पाताल सहित सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है और वह चित्ती की कल्पना से अतिरिक्त नहीं है। लोकालोक पर्वत सहित भूलोक से दुगुने आकाश मंडल के अनंतर पके हुए अखरोट के फड़े छिलके के समान नक्षत्र मंडल स्थित है। भूलोक से दुगुने आकाश में नक्षत्र मंडल का अंत दल विस्तार दुगुना है। दोनों दिशाओं में घूमने की स्थिति बेल के छिलके के समान है। सबल ब्रह्म का सत्य संकल्पात्मक जिस प्रकार का कथन है वही इस प्रकार के सन्निवेश से यानी ब्रह्मांड और उसके अवयव रूप से जगत की स्थिति है। उसके बाद नक्षत्र मंडल से दुगुना पूर्वोक्त आकाश से दूसरा आकाश है और वह कहीं पर प्रकाश से जगमगता है और कहीं पर गाढ़ अंधकार से व्याप्त है। उस आकाश के आखिरी छोर पर ब्रह्मांड कपाल है, उसमें एक कपाल ऊपर है और नीचे है। इन दोनों के बीच में आकाश है। एक अरब योजन विस्तृत वज्र के समान कड़ा और मजबूत कल्पना मात्र स्वरूप परमार्थ रूप में आकाश का विकार पंचीकृत भूत कार्य रूप
आकाश चिदाकाश ही है, उसके पृथक नहीं है। वह आकाश में स्थित है, महागोलाकार आकाश में ज्योतिर्मंडल सभी और व्याप्त रहता है। ऐसी परिस्थिति में एक ज्योतिष चक्र में क्या ऊपर है, क्या नीचे है, क्या पूर्व है, क्या पश्चिम है? यदि है तो सभी ऊपर ही हैं, सभी नीचे हैं, सभी पूर्व तथा पश्चिम है। सब वस्तुओं का गिरना, उड़ना, तिरछे चलना तथा एक जगह खड़ा रहना जो प्रतीत होता है, वह सब प्रत्यगात्मा का वो भाषण ही है, वह वास्तविक नहीं है। यानी वस्तुतः वस्तुओं का न गिरना है, न उड़ना है, न गमन है, न आगमन है, न स्थिति है, कुछ भी नहीं है। पतनादि होने में अद्वैत विरोध होगा, ये भाव है। 127वां सर्ग समाप्त।